हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं बेटा। आज दिनांक है 29 जुलाई 2021। ओडीआई द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 33A और 33B दोनों करेंगे हम। 33A हमारी है हिंदी विषय की और B हमारी है ईवीएस विषय की। तो इसी वीडियो में हम हिंदी और ईवीएस दोनों विषयों की वर्कशीट करेंगे। ये है कक्षा 4 के लिए। हम यहाँ पर साथ में अपना सेक्शन भी लिखेंगे, A, B या C, जो भी आपका सेक्शन है। यहाँ आपको अपना नाम और यहाँ पर अपने शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखना है। पुनरावृत्ति कार्यपत्रिका। बच्चों, आशा है कि आपने अब तक की सारी कार्यपत्रिकाएं ध्यानपूर्वक करते हुए बहुत नई चीजें सीखी होंगी। आइए आगे बढ़ने से पहले उनको दोहरा लें। प्रश्न 1, नीचे 2 घड़े दिए गए हैं। पहले घड़े में कुछ शब्द हैं जिनके पर्यायवाची दूसरे घड़े में बंद हैं। आइए शब्दों को उनके पर्यायवाची शब्दों के साथ जोड़ बनाकर लिखते हैं। तो कैसे, देखिए एक किया गया है बेटा आपके लिए। जैसे एक घड़ा ये है और ये है, तो इस घड़े में जो शब्द है उनके पर्यायवाची इस शब्द में है, यानी कोई भी शब्द इस घड़े में है उसका अर्थ इस घड़े में है। पर्यायवाची वही होते हैं जो इन 2 शब्दों का समान अर्थ निकलता हो, वही शब्द पर्यायवाची है। तो आपको दोनों शब्द यहां लिखने हैं। तो मैं बताऊंगी सारे, लेकिन यहां पर जितने का 4-5 की जगह है वो लिख लेते हैं। पहले देखिए, मित्र लिखते हैं यहां। मित्र, मित्र होता है दोस्त। इन्होंने ये किया भी हुआ था, एक एग्जाम्पल दिया था, मित्र दोस्त। दूसरा है खत। खत होता है पत्र। खत होता है पत्र। भूमि, भूमि मतलब धरती। भूमि का अर्थ होता है धरती। शाम, शाम का अर्थ होता है संध्या। महिला मतलब नारी। निशा मतलब रात्रि, रात, रात्रि या रात। तो इसमें रात दिया है, हम रात लिखेंगे। जल का अर्थ होता है नीर। आग का यहाँ पर पर्यायवाची है, आग का है अग्नि। समुद्र, समुद्र का है सागर। तो एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूं बेटा। देखिए पर्यायवाची शब्द, मित्र, मित्र का है दोस्त। खत, पत्र। भूमि, धरती। शाम, संध्या। निशा, रात। जल, नीर। आग, अग्नि। समुद्र, सागर। महिला, नारी। प्रश्न 2, तालिका क में दिए गए शब्दों से मिलती जुलती आवाज वाले शब्दों को तालिका ख में ढूंढकर उनमें अपने पसंद के रंग भरिए। जैसे शैतानी, हैरानी। तो देखिए कैसे। अब ये है हमारी तालिका क और ये है ख। तो क में जो शब्द दिए हैं शैतानी, नदी, मेला, हमें ख में उससे मिलती जुलती आवाज वाले शब्द ढूंढने हैं और उनमें अपनी पसंद से आप कोई भी रंग भर सकते हैं। जैसे शैतानी का क्या, लगाए नहीं, शैतानी भोले नहीं, शैतानी हैरानी, एक जैसी आवाज आ रही थी तो इन्होंने हैरानी में रंग भर दिया। नदी भारी नहीं, नदी लड़की नहीं, नदी सदी, सदी ठीक है, तो सदी में आप अपनी पसंद से कोई भी रंग भर सकते हैं। मेला सेब नहीं, मेला पपीता नहीं, मेला केला, हाँ तो हम केले में अपनी पसंद से कोई भी रंग भर सकते हैं। शैतानी, हैरानी, नदी, सदी, मेला, केला। प्रश्न 3, मन के भोले भाले बादल कविता में बादलों के आकार को किस किस के समान बताया गया है। तो बादलों को, जो बादलों की आकृति है, बादलों का जो आकार है वो किस किस के समान बताया गया है, समान बताया गया है, वो हमें यहाँ पर लिखना है। तो जब आप ये कविता पढ़ेंगे तो उसमें कैसा लग रहा है, जैसे जोकर जैसे लग रहे हैं इनको बादल की, जोकर जैसी तोंद को फुलाकर। फिर हाथी जैसे लग रहे हैं, हाथी की सूंड जैसे। फिर ऊंट जैसे लग रहे हैं बादल। ऐसा लग रहा है जैसे परियों की तरह पंख लगाए हैं, तो परियों की तरह लग रहे हैं बादल।
इस तरह आपको कविता में जिससे भी बादलों को बताया गया है कि बादल कैसे लग रहे हैं, बादलों का कंपैरिजन किया गया है, तो आप उन्हीं का नाम लिख सकते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि बादलों का आकार उनके समान बताया गया है, तो समान बताया गया, आप उनका यहाँ पर नाम लिख सकते हैं। जैसे बादलों के आकार को जोकर के समान, हाथी के समान, ऊंट के समान, परियों के समान बताया गया है। प्रश्न 4, पाठ्य पुस्तक की मदद से कविता मन के भोले भाले बादल की इन पंक्तियों को पूरा कीजिए। तो आप कविता देखिए, कविता को पढ़िए, उसमें से ये पंक्तियां पूरी होंगी। मैं आपकी मदद करती हूँ। चलिए, कुछ जोकर से डैश फुलाए, कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ हाथी से डैश उठाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊंटों से डैश वाले, कुछ ऊंटों से कुबड़ वाले, कुछ परियों से डैश लगाए, कुछ परियों से पंख लगाए। प्रश्न 5, नीचे दी गई कविता में से संज्ञा शब्द चुनकर उन पर गोला लगाइए और उनसे नए वाक्य बनाइए। तो संज्ञा शब्द हमें पता है, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम जो होता है वो संज्ञा होता है। यहां पर हम पहले संज्ञा शब्द देख लेते हैं, साथ में उसका वाक्य बनाएंगे। गर्मी का मौसम है आया, हम बच्चों को बहुत सताया, तेज धूप में निकले दम, खेल का मैदान है सख्त गरम, घर में मजे करेंगे हम। तो गर्मी यहाँ पर हमारा क्या है, संज्ञा है, एक मौसम का नाम है। तो गर्मी से हमने वाक्य बनाया, गर्मी में हम सूती कपड़े पहनते हैं। बच्चों से हम वाक्य बना लेते हैं, क्योंकि एक समूह में जो बच्चे होते हैं उनको हम, लड़के हो या लड़की, उनको बच्चे बोलते हैं। तो बच्चों से आप बना सकते हो, बच्चों आज हम एक नई कविता सीखेंगे। धूप जो सूरज से मिलती है उसको हम धूप कहते हैं। आज बहुत तेज धूप निकली हुई है। खेल का मैदान, या फिर मैदान ले सकते हैं, मैदान एक जगह का नाम होता है। तो सभी बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। घर, जहां हम रहते हैं उसे घर कहते हैं। तो आज हम घर पर ही खेलेंगे। तो आप इसी तरह कोई और वाक्य भी बना सकते हैं बेटा। अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों को पानी बचाने की आदत डालने के लिए हफ्ते में किसी भी एक दिन उन्हें जल संरक्षक बनने का मौका दीजिए कि एक दिन, किसी हफ्ते में किसी एक दिन वो पानी बचाएं। आज का कोविड का मैसेज है, अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोएं, तभी हम कोरोना से बच सकते हैं। बेटा, हिंदी की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है। अब देखते हैं हम हमारी ईवीएस की वर्कशीट। ये देखिए, ये है हमारी ईवीएस की वर्कशीट 33B ईवीएस की, और क्लास 4 के लिए। यहाँ आपको अपना नाम और यहाँ अपनी टीचर का नेम राइट डाउन करना है। पुनरावृत्ति कार्यपत्रिका, यानी अभी तक हमने जो काम किया है उसी का हम रिवीजन करेंगे। बच्चों, हमने पाठ द वैल्यू ऑफ फ्लावर्स में फूलों के बारे में बहुत सी रोचक बातों के बारे में पढ़ा, जैसे फूलों के प्रकार, उनके खिलने की जगह, उगने का समय, फूलों के उपयोग इत्यादि। आज हम इस कार्यपत्रिका में उन सभी विषयों की पुनरावृत्ति करेंगे। भाग 1, नीचे कविता के माध्यम से फूलों के जीवन के बारे में बताया गया है। संकेत बॉक्स की सहायता से कविता में रिक्त स्थानों को भरिए और अपनी कॉपी में लिखिए। तो हम संकेत बॉक्स देखते हैं और ये लाइन देखते हैं, क्या इन्होंने कविता के माध्यम से लाइन दी है। कली से डैश मैं बनता हूँ, पेड़ों और डैश पर मिलता हूँ, मुझ पर पत्तियों संग डैश भी लहराती हैं, भंवरों संग डैश भी मुझ पर बैठ गीत गुनगुनाती हैं, मेरी पत्तियां डैश का खाना बन जाती हैं, मुझे मत डैश यही बात समझाती हैं। तो क्या है हमारे संकेत बॉक्स में? तितलियां, तोड़ों, फूल, पंखुड़ियां, कीड़ों, पौधों। तो पहली जो हमारी पंक्ति है वो है कली से डैश मैं बनता हूं, कली से फूल में बनता हूं। दूसरी पंक्ति है पेड़ों और डैश पर मिलता हूं। तो ये एक फूल के बारे में बात हो रही है कि पेड़ों और डैश पर मिलता हूं। तो फूल हमारे किस पर मिलते हैं? पेड़ों और पौधों पर, पेड़ों और पौधों पर। तीसरा है मुझ पर पत्तियों संग डैश भी लहराती हैं, मुझ पर पत्तियों संग क्या लहराती हैं? पंखुड़ियां भी लहराती हैं। जो फूल होता है कोई, उसकी पंखुड़ियां भी तो हिलती है जब फूल हिलता है तो, ठीक है।
पत्तियां और पेड़ की पत्तियां भी हिलती हैं, फूल भी हिलता है, फूल की पंखुड़ियां, ये सारी चीजें हिलती हैं अगर हवा चल रही है तो। चौथा है भंवरों संग डैश भी मुझ पर बैठ गुनगुनाती हैं। तो जो फूल होते हैं उन पर भंवरे बैठे होते हैं। भंवरों के साथ और क्या मिल सकता है हमें? तितलियां मिल सकती हैं। भंवरों संग तितलियां भी मुझ पर बैठ गीत गुनगुनाती हैं। पांचवा है मेरी पत्तियां डैश का खाना बन जाती हैं। जब हमारी पत्तियां होती है वो गिर जाती हैं पेड़ पौधों से पीली होकर, तो वो नीचे मिट्टी में सड़ जाती हैं। तो वो कैसे सड़ती हैं? उसको कीड़े सड़ाते हैं, वो कीड़ों का खाना बन जाती हैं। पांचवा, मुझे मत डैश यही बात समझाती है, मुझे मत तोड़ो यही बात समझाती है। फिर से देखते हैं बेटा पंक्तियों को। कली से फूल में बनता हूं, पेड़ों और पौधों पर मिलता हूं, मुझ पर पत्तियों संग पंखुड़ियां भी लहराती हैं, भंवरों संग तितलियां भी मुझ पर बैठ गीत गुनगुनाती हैं। मेरी पत्तियां कीड़ों का खाना बन जाती हैं, मुझे मत तोड़ो यही बात समझाती है। भाग 2, प्रश्न 2 है, तालिका में दिए गए फूलों का एक एक प्रयोग या उपयोग अपनी कॉपी में लिखिए। तो नीचे कौन कौन से फूल दिए गए? सूरजमुखी, गुलाब, केवड़ा, कचनार। तो इनका हमें प्रयोग लिखना है। बेटा सूरजमुखी का प्रयोग होता है कि सूरजमुखी में से हम तेल निकाल सकते हैं। सूरजमुखी का तेल होता है जैसे सरसों का तेल आपने सुना होगा, ऐसे ही सूरजमुखी का तेल भी होता है। गुलाब के फूलों से क्या बनाया जाता है? एक तो इत्र, जिसको हम सेंट भी बोलते हैं, दूसरा इस सजावट के काम भी आता है। तीसरा है केवड़ा, केवड़े से खुशबू आती है तो इससे इत्र बनाया जाता है और केवड़ा हमारी मिठाइयों में भी डाला जाता है। कचनार की सब्जी बनाई जाती है। सूरजमुखी से तेल, गुलाब सजावट के लिए, केवड़ा इत्र या खुशबू के लिए और कचनार सब्जी के लिए प्रयोग किया जाता है। तीसरा है चित्रों की सहायता से फूलों को पहचानिए और अपनी कॉपी में लिखिए कि कौन कौन से फूल कहाँ पेड़, झाड़ी, जल या बेल पर खिलते हैं। तो देखो सबसे पहला है हमारा गुड़हल का। क्या है सबसे पहला हमारा? गुड़हल का। ये हमारा पेड़ पर बनता है, लगता है। गुड़हल का हमारा पेड़ बन जाता है। दूसरा है हमारा, इसको बहुत सारे नामों से जानते हैं बेटा। इसको रात की रानी भी बोलते हैं, इसको चांदनी भी बोलते हैं और इसको जूही भी बोलते हैं। ठीक है, तो हम इसको चांदनी लिख लेते हैं। ये भी एक पेड़ बन जाता है। ठीक है, अगला है गुलाब। गुलाब की हमारी टहनियां होती है पतली पतली, तो वो एक झाड़ी का रूप ले लेती है। गुलाब हमारा लगता है झाड़ी पर। आगे देखते हैं, तो ये चांदनी का बेटा पेड़ होता है। चांदनी कई तरीके से होती है, एक ये 5 पत्तियों वाली और एक ज्यादा पत्तियों वाली भी होती है। ठीक है, फिर इनका नाम बदल दिया जाता है। तो ये है चांदनी, इसका एक पेड़ बन जाता है बड़ा होकर। ये है हमारा बोगनविलिया। बोगनविलिया भी हमारी गुलाब की तरह झाड़ी पर ही लगता है, इसकी भी झाड़ियां ही बन जाती हैं पतली पतली टहनियों से। फिर है हमारा कमल। कमल हमारा कहाँ लगता है? जल में या पानी में। ठीक है, गुड़ैल पेड़ पर, चांदनी भी पेड़ पर, गुलाब झाड़ी पर और बोगनविलिया हमारा झाड़ी पर, कमल हमारा पानी में। अगला है बेटा प्यारे बच्चों, बिहार के मधुबनी जिले की एक प्रसिद्ध लोक कला है जिसमें रंग बिरंगे फूलों के रंग का भी प्रयोग होता है। इसे मधुबनी चित्रकला के नाम से जाना जाता है। अब आप भी अपनी कॉपी में मधुबनी चित्रकला बनाइए और उसमें रंग भरिए। उदाहरण के लिए 2 चित्रकलाएं आपको साथ में दी गई हैं। तो ये 2 चित्रकलाएं हैं। ठीक है, आप इसी प्रकार से इनको अपनी कॉपी में उतार सकते हैं। ये मधुबनी चित्रकला है बेटा। अभिभावकों के लिए सुझाव है कि मधुबनी चित्रकला बनाने में बच्चों की सहायता कीजिए। आज का कोविड का मैसेज है कि जब भी हम घर से बाहर जाएं, हमें मास्क पहनकर जाना चाहिए और सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहिए, तभी हम कोरोना को हरा सकते हैं। आज की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है बेटा। फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।